प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में प्रिय श्रोताओं, मैं आप सबों को शालोम कहता हूँ। प्रभु का वचन रोमियो की पत्री 10 अध्याय और 13 वचन में इस प्रकार से लिखा है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। मित्रों, प्रभु को पुकारने का तात्पर्य दिल की गहराई से पुकारना है, न कि सिर्फ होठों को हिलाना। यह दिल से निकाली हुई पुकार है, निराशा में डूबते हुए की पुकार है, प्रभु मुझे बचा, नहीं तो मैं नाश हो जाऊंगा। यह उस सच्चे अनुभव की ओर ले जाता है जिसे प्रभु यीशु ने नए सिरे से जन्म लेना कहा है। यूहन्ना 3:7 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। उद्धार पाने के लिए तुम्हें नया जन्म पाना अति आवश्यक है। इसलिए जितनी सरलता से हो सके उतनी सरलता से मैं यह बताने की कोशिश करता हूँ कि नया जन्म पाना क्या है। नया जन्म एक आश्चर्य कर्म है जो व्यक्ति के अंदर होता है जब वह प्रभु यीशु के पास आता है और ईश्वरीय जीवन पाता है। यह ईश्वर के द्वारा दिया जाने वाला जीवन है। यह ईश्वर की पवित्र आत्मा है जो विश्वासी के शरीर और हृदय में आकर वास करता है। पहला यूहन्ना 3:3 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। यहाँ स्पष्ट है कि प्रभु शारीरिक जन्म या पुनर्जन्म के बारे में नहीं कह रहे हैं, क्योंकि निकोदेमुस ने प्रभु यीशु मसीह से यह प्रश्न पूछा था। यूहन्ना 3 अध्याय 4 से 7 में इस प्रकार से लिखा है, निकोदेमुस कहता है, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माँ के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। मित्रों, हम नया जन्म दो वस्तुओं से पाते हैं, पानी और पवित्र आत्मा। पानी ईश्वर का वचन है जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में उतरता है। वह हमारे जीवन को निर्मल बनाता है और नया जन्म पाने जैसा आश्चर्य कर्म करता है। पवित्र शास्त्र बाइबल इफिसियों की पत्री 5:26 और पहला पत्रस 1:23 में कहता है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर की जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। यूहन्ना 3:8 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। नए सिरे से जन्म लेना एक आत्मिक चमत्कार है। जब यह होता है तब हम सही रूप से प्रभु के राज्य में प्रवेश करते हैं, हम प्रभु से मिल जाते हैं। और तब पवित्र शास्त्र का यह वचन बताता है 2 कुरिन्थी 5 अध्याय 17 वचन में, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई। इसका तात्पर्य यह नहीं कि हम एक क्षण में ही अचानक नई सृष्टि बन जाते हैं, परंतु इसका मतलब यह है कि हमारे जीवन में एक आश्चर्य कर्म हो चुका है। उस क्षण हमारे जीवन में बहुत कुछ हो जाता है। हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है, हमारी इच्छाएं बदल जाती है, हमारी गंदी आदतें जिसे अब तक प्यार करते रहते हैं वास्तव में वे हमें पूरी दिखाई देने लगती है। परमेश्वर के प्रति जो हमारा सामान्य व्यवहार था अब हमारे प्रत्येक कार्य और चिंतन का केंद्र परमेश्वर हो जाता है। इच्छाएं बदल जाती हैं, अभिलाषाएं बदल जाती है, मार्ग बदल जाते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में एक आश्चर्य कर्म हुआ है। इस आश्चर्य कर्म का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति पर अलग अलग पड़ता है, पर अंत में प्रत्येक का जीवन बदल जाता है। शराबी शराब पीना छोड़ देते हैं, अपराधी सुधर जाते हैं, नशीली दवाइयों के सेवन करने वाले इस आदत से छुटकारा पा जाते हैं और जिनका जीवन बर्बाद हो चुका है उनका जीवन सुखमय हो जाता है। स्वार्थी बदलकर दूसरों के सुख दुख का ख्याल करने लगते हैं, सांसारिक आनंद के खोजी ईश्वर के प्रेमी बन जाते हैं, धन के लोभी परमेश्वर भक्त बन जाते हैं, झूठ बोलने वाले सच बोलने वाले, घूस लेने वाले ईमानदार, झगड़ालू, बुड़बुड़ाने वाली और हर बात में असंतुष्ट रहने वाली स्त्रियां एक खूबसूरत चरित्र में ढल जाती है। नास्तिक ईश्वर को मानने वाले पापी पवित्र बन जाते हैं, स्त्री पर हाथ उठाने वाले समझदार पति बन जाते हैं। ऐसे अनेकों चमत्कार हैं जो मनुष्य के जीवन में होता है। यह तब होता है जब लोग प्रभु के पास आते हैं एक पापी के रूप में और वे प्रभु यीशु को पुकारते हैं कि उनका उद्धार हो और प्रभु उनके हृदय में आए। और वे जब नया जन्म पाते हैं तब यह सब परिवर्तन उनके जीवन में होता है। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि नए सिरे से जन्म लेना प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी है, नहीं तो उसे आशा
छोड़ देना चाहिए कि वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है। अवश्य ही कुछ सिर फिरे व्यक्ति मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि वे यह चिंता नहीं करते कि मैं नरक में जाऊंगा क्योंकि वहां मुझे बहुत से साथी मिल जाएंगे, पर वही व्यक्ति बहुत दुखी होता है जब उसे साधारण मलेरिया का बुखार, पेट दर्द या सिर दर्द होता है। मैं ऐसे भाई बहनों से पूछना चाहता हूं, जब वे इन छोटी तकलीफों से घबरा जाते हैं तब वे नरक के कभी अंत ना होने वाले कष्टों को कैसे सहेंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, तुम्हें नया जन्म पाना अवश्य है। अगर नहीं तो उसका परिणाम कल्पना से परे और कष्ट असहनीय होगा। अब हम प्रश्न पूछते हैं और उसका उत्तर सरल तरीके से दें। कैसे नया जन्म पाएं? कुछ सोचते हैं कि यह बहुत कठिन कार्य है, एक असंभव चीज है। कुछ सोचते हैं कि यदि हम आज पृथ्वी पर पूरी कोशिश करें तो भविष्य में हम उसको अनुभव करेंगे, परंतु यह इतना सरल है कि एक बालक भी इसे समझ सकता है। नया जन्म देना परमेश्वर के हाथ में है। यह हमारे हृदय और जीवन में होता है, जिसे हम पा सकते हैं और उसका अनुभव कर सकते हैं। अपने इसी जीवन काल में हम इसे पा सकते हैं। विभिन्न काल्पनिक विचारधारा के बहुत से भ्रम मन में उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर मैं कुछ बातों की सूची दे रहा हूँ कि मालूम हो कि इन कार्यों के करने से हमें नया जन्म नहीं मिलता है, जैसा कई बार कुछ लोग सोचते हैं। स्वयं के प्रयास से नया जन्म नहीं मिलता है, अच्छा कार्य से हमको नया जन्म नहीं मिलेगा, धार्मिक कार्यों के लिए चंदा देना, सामाजिक कार्य, बालक का बपतिस्मा, बड़ों का बपतिस्मा, किसी चर्च की सदस्यता या चर्च हमेशा जाना, ज्यादा प्रार्थना करना या बाइबल का ज्ञान होना या शिक्षा या पारिवारिक गुण या माता पिता का विश्वासी और ईमानदार होना, स्वयं को कष्ट पहुंचाना और धार्मिक स्थलों की यात्रा करना, इन सारी चीज़ों के द्वारा हमें नया जन्म प्राप्त नहीं होता है। विश्वासियों की सभाओं और आत्मिक जागृति सभाओं में जाने से, धार्मिक बनने से, केवल अच्छे जीवन जीने से हमें नया जन्म प्राप्त नहीं होता है। इनमें से कोई भी चीज़ हमें नहीं बचा सकती और न हमें नया जन्म दे सकता है। ये बातें स्वयं में अच्छी या बुरी हों उससे क्या फर्क पड़ता है, पर यह हमें बचाने में असमर्थ है। यह आपको अविश्वसनीय लगे, आप यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि फिर कौन नए सिरे से जन्म ले सकता है? क्या वह कोई विशेष काम है या व्यवस्था है जिसे हमको करना चाहिए? नहीं मेरे प्रिय भाई बहन, आपको कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर वह काम करता है। मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूत्र दे रहा हूं जिसे आपको अच्छी रीति से समझना है। हमारे स्वयं के कार्य हमें नया जन्म नहीं दे सकते। बाइबल इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 8 और 9 वचन में कहती है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। तीतुस 3 अध्याय और 5 वचन में लिखा है, उसने हमारा उद्धार किया और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म की स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। दूसरा तीमुथी 1:9 में वचन कहता है, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर अपनी मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर है। नया जन्म शब्द उद्धार पाना का समानार्थी शब्द है। उद्धार पाना अंधकार के राज्य से छुटकारा पाना है। नया जन्म एक विश्वासी को प्रकाश के राज्य में ले आता है। हमारे काम और प्रयास से हमारा उद्धार नहीं होता, पर जैसा पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि यह परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमें बचाता है। परमेश्वर हमारे प्रयास को देखकर पुरस्कार के रूप में उद्धार नहीं देता, पर वह हमें उद्धार मुफ्त में देना चाहता है। दूसरे शब्दों में, हम उद्धार को खरीद नहीं सकते हैं या उसका भुगतान किसी दूसरे तरीके से नहीं कर सकते हैं। हम उसे प्राप्त कर सकते हैं एक मुफ्त भेंट के रूप में। रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय और उसके 22 वचन में बाइबल कहती है, परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। नया जन्म परमेश्वर और पवित्र आत्मा से होता है और यह हमारे हृदय में होता है। यूहन्ना 3:5 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता।
यह बहुत जरूरी है कि प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में मानना है और स्वीकार करना है। प्रभु यीशु हमारा मार्ग है और स्वर्ग के राज्य का प्रवेश द्वार है। उसी के राज्य में हम भेजे जाएंगे। प्रेरितों के काम 4:12 में बाइबल कहती है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। यूहन्ना 1:12 में लिखा हुआ है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। यूहन्ना 3:16 में पवित्र बाइबल कहती है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:36 में प्रभु का वचन कहता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। रोमियो की पत्री 10:9 में बाइबल बताता है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु हमारे लिए मरा, उसने हमारे पापों का बदला चुकाया। कलवरी में उसके बलिदान के कारण ही हमारे पाप क्षमा किए गए। इसलिए यह आवश्यक है कि हम उसे स्वीकार करें, उसके बलिदान को स्वीकार करें और उस पर विश्वास करें, ताकि आपका उद्धार हो। प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता और ईश्वर मानने से क्या तात्पर्य है? 3 कदम है जिसे आपको उठाना चाहिए। पहला कदम है, अपने पापों को स्वीकार करो और उसके लिए प्रभु से क्षमा मांगो। इसका मतलब होगा कि तुम पापों की क्षमा चाहते हो और उसे फिर से दोहराना नहीं चाहते। पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह को पुकारो कि वह तुम्हारे जीवन और हृदय में आए, कि तुम्हारा मुक्तिदाता और स्वामी हो। यह कार्य प्रभु यीशु पर विश्वास करने से भी अधिक महत्वपूर्ण है। ऐसा करो, तुम उसे अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और ईश्वर मानो। तीसरी बात है, प्रभु पर भरोसा रखो कि वह अपने सारे प्रतिज्ञाओं को पूरा करे। आपको आपके पापों की क्षमा, आपको अपना बनाना, आपके हृदय में वास करना, शैतान के राज्य से निकाल लाना, प्रकाश के राज्य में ले जाना, ईश्वर का पुत्र बनाना, नया जन्म का स्थिर कर्म करना, पवित्र आत्मा का उंडेलना, अपने लोगों में रखना और जीवन की पुस्तक में आपका नाम लिखना, यह सारे कार्य वह करेगा। सिर्फ विश्वास द्वारा परमेश्वर पर सिर्फ भरोसा रखने से वह हमारे लिए सच्चाई बन जाता है। परमेश्वर हमारा भरोसा देखना चाहता है, वह इंतजार कर रहा है और हमारे हृदय द्वार को खटखटा रहा है। वह अंदर आना चाहता है कि अपना वचन पूरा करे। प्रकाशित वाक्य की किताब उसके 3:20 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। मेरे मित्रों, क्या आप उसके लिए द्वार खोलोगे? अभी खोलेंगे? इसी वक्त? यदि आप इतना छोटा काम करते हो तो प्रभु यीशु मसीह भी अपना सारा वचन पूरा करेगा और वह अवश्य करेगा। आप इस समय जहां भी हो, जब इस वचन को सुन रहे हैं, प्रार्थना करो, प्रभु यीशु मसीह को पुकारो। यदि हो सके तो घुटने टेको और इन 3 कदम को उठाओ। पाप को स्वीकार करें, प्रभु यीशु मसीह को बुलाएं और प्रभु पर भरोसा रखें। जब आप यह करते हैं तो उसे धन्यवाद दें कि उसने आपकी प्रार्थना सुन ली है, क्योंकि यदि आप अपनी प्रार्थना ईमानदारी से करते हो तो प्रभु तुरंत उसको पूरा करता है। प्रार्थना के बाद हो सकता है कि आप तुरंत ही कोई परिवर्तन महसूस करो और ना भी करो, पर आने वाले दिनों में प्रभु की शांति और आनंद आपको अवश्य मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर उद्धार पाने के लिए परमेश्वर आपकी सहायता करे। आमीन।